to medical physiology lectures. Today we are going to study about the factors that decrease GFR. हमने इससे पहले चैप्टर में आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ाया था. अब इससे रिलेटेड फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं. तो अभी हम जो फैक्टर्स ले रहे हैं वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से GFR जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो अगर शॉर्ट नोट पे ये क्वेश्चन आता है GFR से रिलेटेड तो आप इसको साथ में मेंशन करिए. अदरवाइज़ ये जो पार्ट है ये MCQs में और मेडिसिन के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए. तो एक बार हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू करते हैं वापस से कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं. इस तरह से KF. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज PG. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वुमेन्स कैप्सूल PB. कॉलॉइडल ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन 5G और कॉलॉइडल ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन वुमेन्स कैप्सूल, तो वुमेन्स कैप्सूल के लिए B. तो ये अगर आपको याद है तो अब आप इसके डिटरमिनेंट्स और इसके पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे. तो किसी भी वजह से अगर डिक्रीज़ हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट तो GFR डिक्रीज़ हो जाएगी. ये कब कब हो सकता है? किसी भी रीनल डिसीज़ में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में और हाइपरटेंशन में. दूसरा, अगर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल तो जो GFR है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ऐसा कब हो सकता है? यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. वापस से ध्यान दीजिएगा, PB जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वुमेन्स कैप्सूल, तो ये G और ये B, ये G और ये B. G फॉर ग्लोमेरुलर कैपिलरी, B फॉर वुमेन्स कैप्सूल. तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो, हमेशा ध्यान रखें. तो GFR कम हो जाएगी. यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी स्टोन्स में ऐसा देखा जाता है. इंक्रीज इन 5G. 5 मतलब कॉलॉइडल ऑस्मैटिक प्रेशर, G मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में अगर इंक्रीज हो जाता है तो GFR कम हो जाती है. ऐसा कब देखने को मिलता है? डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो में, इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉन्सेंट्रेशन में. ठीक है. नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर G कॉज डिक्रीज इन GFR. अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी को डिक्रीज करने के लिए भी कई कारण हो सकते हैं. पहला होता है डिक्रीज इन सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर. सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर अगर कम हो जाए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी कम हो जाएगा. दिस डिक्रीज, ये जो पैथोफिजियोलॉजी कहाँ देखने को मिलती है? यूजुअली जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि इसमें ऑटो रेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है, पर तब देखने को मिलती है जब आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. अगर किसी वजह से इफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस कम हो जाए तो भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से GFR कम हो जाएगी. ऐसा कब देखने को मिलेगा? जब एंजियोटेंसिन सेकेंड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. किस वजह से? कि ड्रग्स दैट ब्लॉक द एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन. नेक्स्ट कॉज में आ सकता है कि इंक्रीज इन आफ्रेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस. आफ्रेंट आर्टेरियोल रेजिस्टेंस अगर हो जाए, आफ्रेंट मतलब आफ्रेंट आर्टेरियोल पे अगर रेजिस्टेंस हो जाए, दिस वन इज़ आफ्रेंट आर्टेरियोल, दिस इज़ आफ्रेंट आर्टेरियोल, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो अपने आप ही रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया. ऐसा कब देखने को मिलता है? इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन्स लाइक नॉरएपिनेफ्रिन या एंडोथिलिन्स देने के टाइम पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट डिक्रीज GFR. सो आई होप ये MCQs के बिहाफ पे आपको बहुत फ़ायदा देगा और अगर आपको ये याद है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. विश यू ऑल द बेस्ट. मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं. इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. गुड लक टू यू.